हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन अवन चैनल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तो इससे पहले आपने अगर हम नाउन नहीं किया है तो नाउन कृपया जाके हमारे चैनल पे ज़रूर देख ले और अपना जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर ले। नाउन प्रोनाउन हम पूरी सीरीज़ जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तो प्रोनाउन क्या होता है? देखो, प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। उसकी रिपीटिशन को जो है रोकने के लिए हम जो इसको प्रयोग करते हैं। और ताकि क्योंकि बार बार हम अगर नाउन का प्रयोग करेंगे तो वो उसमें जो है उसकी किसी भी सेंटेंस की जो है सुंदरता खो जाती है। इसलिए उसकी रिपीटिशन रोकने के लिए हम जो है उसकी जगह पर नाउन की जगह पर प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन हम देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन बताई, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान प्रयोग होते हैं। साथ ही साथ आप अपने नोट्स जो है बनाते चले सभी स्टूडेंट्स। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अब इसके प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं। देखो, मेनली वैसे तो इसके 8 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कभी कभार प्रयोग हो जाते हैं। तो टोटल मिला के 10 हैं इसके प्रकार। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। फिर है एम्फेटिक प्रोनाउंस, दृढ़तावाचक सर्वनाम। जैसे ये भी बहुत रेयर यूज होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये यहाँ स्पेस कम रह गया था, यहाँ लिखा हुआ है। 8 नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक प्रोनाउंस जो होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। और 10वां हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक सर्वनाम। तो इनका स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम जो है डिटेल में जानेंगे कैसे प्रयोग होता है और किसकी क्या खासियत है और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो आता है पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से बेस है प्रोनाउन का। इससे आपको जो प्रोनाउन पूरा क्लियर हो जाता है भी प्रोनाउन क्या चीज़ है, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह सर्वनाम जो है व्यक्तियों वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, मतलब पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए। तो इसमें होता है फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी होते हैं, बात करने वाले जो बात करते हैं। जैसे आई, मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड पर्सन, जिस पर्सन से हम बात करें, यू। जैसे मैं आप सभी के साथ स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ तो यू आप हो गए। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष। जैसे ही, शी, इट, दे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई और यू, मैं और आप, जिसके बारे में बात कर रहे हैं थर्ड कोई अन्य पर्सन, तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये ध्यान रखें, आई, ही, सी, इट ये एक वचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन है। और वी, दे जो है बहुवचन है, अर्थात प्लूरल है। यू एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। और जब हम छोटे के लिए प्रयोग करते हैं, भाई हम हमारे से जो छोटे होते हैं तो तुम बोला जाता है, और हम अपने से बड़ों के लिए जब इसका प्रयोग करते हैं तो आप बोला जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। प्रोनाउन ही जो है मैस्कुलिन जेंडर है, ये पुल्लिंग है। और सी जो है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग है। और इट जो है न्यूट्रल जेंडर है, नपुंसकलिंग है। और यू, दे जो है ये कॉमन उभयलिंग जेंडर है, कॉमन जेंडर है ये। यू और दे उभयलिंग है, कॉमन यूज होते हैं ये। तो ये बेस आपको जो है पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम पार्ट अगला। तो अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, ये आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेनी है और याद कर लेनी है। इसमें फर्स्ट पर्सन होता है, वो नॉमिनेटिव रूप होते हैं आई वी। और पॉजेसिव केस उनका होता है जो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, बाद में बताएंगे कैसे होते हैं। तो माई, आवर होता है। और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस होता है। तो इस तरह से पढ़ेंगे ना। फर्स्ट पर्सन जैसे आई का पॉजेसिव केस माई और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा।
और वी का फर्स्ट पर्सन है, ये इसका पॉजेसिव केस आवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस में जो यूज होगा एज ए सब्जेक्ट के रूप में। नॉमिनेटिव केस होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ये आपने ध्यान रखना। यू नॉमिनेटिव केस हो जाएगा और पॉजेसिव केस में योर हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। तो इसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आते हैं हमारे। ही नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, हिज पॉजेसिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस में और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। इसी तरह सी का पॉजेसिव केस हो जाएगा हर, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हर्स। इसी तरह दे का पॉजेसिव केस हो जाएगा देयर, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। और इट नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, पॉजेसिव केस इट्स हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस इट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। जो बीच वाली है ये माई और योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं जब इनके बाद क्या आ जाता है, नाउन आ जाए। ये आपने ध्यान रखना, जब इनके बाद नाउन आ जाए तो ये एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करने लग जाते हैं। जैसे इट इज़ माई कार, ये मेरी कार है। दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। तो इस तरह से होम हाउस है, ये क्या है, नाउन है। इसी तरह कार क्या है, नाउन है। तो इनके बाद तुरंत बाद नाउन आ जाए, पॉजेसिव वाला केस जो बीच वाला है, तो हम जो है इसको एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप में प्रयोग करेंगे। और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये जो है अलग रहेगा, इनके बाद ये लास्ट में अधिकतर यूज होते हैं, और इनसे पहले जब कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाए तो ये एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना। और इसको याद करने का तरीका, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन हो जाएगा ये। इस तरह सेकंड पर्सन यू, योर, यू, योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, हिज हो जाएगा। सी, हर, हर्स हो जाएगा। दे, देयर, देम, देयर्स हो जाएगा। इट, इट्स, इट हो जाएगा। तो ये टेबल आपने प्रॉपर तरीके से याद रखनी है, ध्यान में रखना है। तो आगे आप पढ़ते हैं हम इसके। तो अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जब कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े तब इसका जो है प्रयोग किया जाता है इस प्रोनाउन का। जब कोई भी कार्य एक्शन है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो वापस, तब जो है इस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में कौन से यूज होते हैं, सिंगुलर में होता है फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, और सेकंड पर्सन में योर सेल्फ होता है, थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और प्लूरल जो इनका होता है उसका हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में आवर सेल्फ, सेकंड पर्सन में योर सेल्व्स, जो एफ है उसको हटाकर वी ई एस लगा देते हैं हम प्लूरल में, ये ध्यान रखना आपने। और थर्ड पर्सन में देम सेल्व्स। तो ये जो है प्लूरल में यूज होते हैं, आपने ये ध्यान रखना है ये वाले। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को हानि मतलब हर्ट किया, हानि पहुंचा ली। तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, और हर्ट्स जो है ये वर्ब है, और हिमसेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एज ए ऑब्जेक्ट जो से ये यूज हो रहा है यहाँ पर, और इसका प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना आपने। सीता लव्स हर सेल्फ, तो यहाँ सीता सब्जेक्ट है, लव्स जो है ये यहाँ पर वर्ब है, और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका प्रभाव यहाँ एक्शन का सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इसी तरह इसमें तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, अपना ध्यान रखें। योर सेल्व्स यहाँ पर आया है, यू का जो हो जाएगा ये प्लूरल फॉर्म। राम एंड श्याम ये दो हैं तो ये प्लूरल में यूज होंगे। राम एंड श्याम ब्लेम्ड देम सेल्व्स फॉर द लॉस, तो हानि के लिए उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया दोनों ने। तो इसमें ये ध्यान रखना, हमने इसकी पहचान क्या है कि एम्फेटिक भी प्रोनाउन है, उसमें भी इसी तरह यूज होता है। तो उसमें इसमें अंतर ये है, इसमें जो है ये सब्जेक्ट से दूर रहेगा, मतलब दूर प्रयोग होगा इसका। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यहाँ सब्जेक्ट से दूर होगा ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बीच में जो है ये वर्ब आ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट से दूर रहेगा, बीच में वर्ब आएगी या और कुछ मतलब प्रयोग होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें जैसे आपका ये फर्स्ट पर्सन मैं बताया आपको, ये इसमें सब्जेक्ट से दूर होगा, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के नज़दीक होगा उसमें। जैसे द किंग हार्ट, द किंग हिमसेल्फ हार्ट, मतलब इस तरह से नज़दीक आ जाएगा हार्ट्स, किंग हिमसेल्फ हार्ट्स। तो इस तरह से उसमें हमने प्रयोग करना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है स्वयं को, और एम्फेटिक में होता है स्वयं, खुद। तो इसमें खुद को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ अगर हिंदी में देखें और स्वयं को, और एम्फेटिक में होता है खुद या स्वयं। तो इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, इसमें सब्जेक्ट से दूर होगा ये
रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन के रूप में यूज होगा और उसमें सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा वो। और नेक्स्ट में वही देखते हैं हम अभी। तो इसमें अब देख लेते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एम्फेट माने किसी चीज़ पे जोर देना, इसका अर्थ होता है स्वयं। वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर को जो है जोरदार बनाने के लिए, अर्थात उन पर फोकस या जोर देने के लिए सेल्फ प्रोनाउन का यूज होता है। और ये इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो है सब्जेक्ट है जो उसके नज़दीक रखा जाता है इसको, जैसा कि मैंने बताया था सब्जेक्ट के नज़दीक रखा जाता है। तुलनात्मक मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसमें क्या डिफरेंस है अभी। जैसे देख लेते हैं, राम हिमसेल्फ डू दिस वर्क, राम खुद ये स्वयं जो है ये कार्य करेगा। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। और तो ये ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट के नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक रखना है जैसे कि इसमें बताया था। और दूसरा वाक्य जैसे वी आवर सेल्व्स प्रिपेयर्ड द फूड, हम खुद से जो है ये खाना बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें वी सब्जेक्ट आया है और सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यहाँ यूज हुआ है। तो ये बिल्कुल नज़दीक आया है, बाद में जो है ये वर्ब आई है, तो ये ध्यान रखना। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को हानि पहुंचाई। तो ही यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इसके साथ यहाँ नहीं आएगा, देखो ये लास्ट में आया हुआ, इससे दूर आया हुआ सब्जेक्ट से। हर्ट्स बीच में जो है ये वर्ब आ गई, यहाँ पे बीच में वर्ब आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ध्यान रखना है, बीच में वर्ब आएगी, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा सब्जेक्ट से, अर्थात दूर रखना है वो। हिमसेल्फ ये दूर है, देखो ऑब्जेक्ट दूर है, इससे बीच में वर्ब आई है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में अटैच होकर यूज होगा। जैसे राम हिमसेल्फ, वी आवर सेल्व्स, तो वो जो रिफ्लेक्सिव के सभी जो पार्ट हैं सेल्फ वाले, वो एम्फेटिक में भी यूज होंगे, लेकिन वो कैसे यूज होंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ साथ यूज होंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे यूज होंगे, वो उससे दूर होंगे, बीच में वर्ब वगैरह इस तरह की कुछ आएगा बीच में, बिल्कुल साथ में सब्जेक्ट के साथ में नहीं होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट में देखते हैं फिर अगले। तो अब देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम। इनका प्रयोग जो है नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नाउन की निकटता और दूरी के लिए हमारा जो है आभास करवाते हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो निकट की वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं और कुछ ऐसे हैं दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें जैसे दिस, दैट, दिस, दोज इनके उदाहरण हैं। ये चार हैं जिनका प्रयोग किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो अब इनके लिए क्या रूल है ये देख लेते हैं। देखिए, दिस और दीज है जो निकट की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, और दैट और दोज का प्रयोग जो है दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दिस का एक वचन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और दीज का बहुवचन नज़दीक की वस्तुओं के लिए। दैट का एक वचन दूर की वस्तुओं के लिए और दोज का दूर की जो बहुवचन वस्तुओं के लिए होता है। जैसे दिस इज ए कार, यह एक कार है, तो ये एक वचन है कार, तो इसके लिए दिस यूज हुआ, निकट के लिए है। दैट इज ए बस, दूर की कोई दूर बस खड़ी है, दैट इज ए बस, वह एक बस है, तो दूर की एक वचन वस्तु के लिए जो है दैट का प्रयोग हुआ है। अब दीज का जैसे बहुवचन वस्तु के लिए होता है, नज़दीकी, दीज आर आवर बुक्स, ये वाली हमारी जो है किताबें हैं, तो नज़दीक के लिए है। दोज आर योर बुक्स, वो वाली तुम्हारी किताबें हैं, तो दोज दूर की बहुवचन वस्तु के लिए होता है और दीज निकट की बहुवचन वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो इतना प्रयोग आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक और इसका प्रयोग है, इन दिस, दैट, दीज, दोज हैं जो ये, इनका प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में तो करते ही हैं, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। जी कैसे, वो देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है उनके बीच। देखिए, जैसे दिस इज माई बुक, दिस यहाँ पे आया, ये इसके बाद वर्ब आई है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया, ये वर्ब आई इसके बाद, ये यहाँ पर माई बुक आया इसमें, तो ये जो है बीच में वर्ब आएगी इसके बीच में। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो इसके बीच में वर्ब मिलेगी आपको। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब इसका यूज होगा, दिस बुक इज माइन, तो ये जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर, इसके तुरंत बाद जो है नाउन आएगा, ये नाउन, इससे संबंधित जो नाउन है वो आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है इसमें ये जो है दूर होगा, इसमें बीच में क्या है, वर्ब आ जाएगी। ये डिफरेंस है। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब यूज होगा तो बीच में दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद जो है वर्ब आएगी, और जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग होगा तो इनके तुरंत बाद से इनसे संबंधित जो नाउन है जिससे हम ये जुड़ा हुआ है तो वो आएगा। जैसे दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है।
तो एक नज़रिया है इसको बोलने का, कहने का, लिखने का। तो आपने वो ध्यान रखना है, कब जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करना है तो तुरंत बाद इसके क्या है नाउन लगा दें, और जब प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो इसके बीच में जो है वर्ब या और कुछ आएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। और जैसे दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है, तो इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाना है तो इसके तुरंत बाद हम क्या है नाउन सप्लाई कर देंगे, दैट पेन इज योर्स, वह तुम्हारे वाला पेन है। तो इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पे है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जाएं, प्रश्न पूछे जाएं, तो इसमें WH फैमिली से संबंधित वर्ड्स होते हैं, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, वाई। हु का होता है कौन, हुज होता है किसका, हुम किसको, व्हाट माने क्या, विच कौन सा, कौन सी, तो ये वस्तु में डिफरेंस करने के लिए, चुनाव करने के लिए, वेयर स्थान के लिए कहाँ, वाई क्यों। तो इस तरह के WH फैमिली का प्रयोग इसमें होता है। तो ये इसमें देखते हैं कैसे होता है। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। देखो हु यहाँ पर आया, इसके बाद वर्ब आई हुई है, तो उसके बाद है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये WH का, इसके बाद वर्ब आई है। क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है। चुनाव के लिए व्यक्ति या वस्तु में से, तो विच का प्रयोग हम करते हैं। व्यक्ति या वस्तु में से चुनाव करना हो किसी चीज़ का प्रयोग, तो व्यक्तियों के लिए भी होता है इसका प्रयोग और वस्तु के लिए भी चुनाव में। जैसे विच इज योर बुक, इनमें से तुम्हारी किताब कौन सी है। विच ऑफ दोज मैन इज योर फादर, उन आदमियों में से तुम्हारा पिता कौन सा है। तो इसी तरह यहाँ व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी इसका और प्रयोग है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कैसे देख लेते हैं, जैसे विच इज़ माई बुक, मेरी इनमें से किताब कौन सी है, यहाँ विच आया, इसके तुरंत बाद वर्ब आई। लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब इसका प्रयोग होता है, इसके तुरंत बाद नाउन आएगा, ये ध्यान रखना। विच बुक इज योर्स, ये देखो यहाँ विच आया हुआ है, इसके तुरंत बाद बुक, ये नाउन आया हुआ है। जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो इसका तुरंत बाद जो है नाउन आएगा, और जब प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो विच के बाद वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। जैसे वो था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था और एम्फेटिक प्रोनाउन था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ऐसे ही था, उसमें जो है बीच में वर्ब आती थी, और जब एम्फेटिक है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद वो प्रयोग होता था। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब एज एडजेक्टिव यूज होगा तो इसके तुरंत बाद नाउन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 नंबर पे है जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ मतलब निश्चित नहीं होता है कुछ भी। ऐसे प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। तो वन के साथ हम वंस लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस, इस तरह से प्रयोग होगा। और ये प्रोनाउन है जो अनिश्चित है। ऑल, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नो वन, नोबॉडी, वन, अदर, सेम, नथिंग, नॉन, समवन, समथिंग, सच, एक्सेट्रा। तो ये आप प्रॉपर तरीके से लिख लें और इनको अच्छे से याद कर ले। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, जैसे समबॉडी हैज स्टोलन माय बुक, इसमें पता हमें ये नहीं पता चल रहा है किसने हमारी चुराई है। किसी समबॉडी माने किसी व्यक्ति ने हमारी जो है मेरी जो है बुक चुरा ली है, तो ये नहीं पता किसने चुराई है, तो अनिश्चित होता है इसमें। और ये जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अधिकतर यही आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और 6 to 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं तो इस तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये बता दें, वन के साथ वंस लगाना है। तो इस तरह से इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं 7 नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन में जो है दिए गए प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ ये हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पहचान होती है। ईच है, ईच का होता है प्रत्येक। ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर भी बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट के अनुसार। नन, एवरी, एवरीवन। तो ईदर जो है पॉजिटिव सेंस में और नीदर जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो दो के लिए जो है इधर या आइदर या नाइदर इनका प्रयोग होता है। दो से अधिक के लिए नन, एवरीवन और ईच इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दो के लिए आइदर और नाइदर, जैसे टेक आइदर ऑफ दोज 2 पेन्स, उन 2 पेनों में से आप कोई भी मतलब एक पेन की चॉइस दी गई है वो ले सकते हो आप। नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स केम हियर, दोनों भाइयों में से कोई भी भाई यहाँ नहीं आया, तो नेगेटिव सेंस में नाइदर का प्रयोग होता है। दो से अधिक के लिए ईच, एनी, नन, नो वन का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ यू कैन गो होम, आप में से प्रत्येक जो है घर जा सकता है। नन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई भी नहीं कर सकता।
तो इनका भी जैसे मैंने पहले बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वही रहेगा सेम, आपने पैटर्न ध्यान रखना है। जब प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज, तो ईच है जो उससे दूर हो जाएगा, वो जो नाउन है बीच में ये आ जाएगी, क्या वर्ब आ जाएगी। जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा तुरंत बाद, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद तुरंत नाउन सप्लाई करना है, ईच ऑफ बॉय गेट्स ए प्राइज, तो ये आपने ध्यान रखना है। जब एडजेक्टिव के रूप में हो तो इसके तुरंत बाद हमने नाउन सप्लाई करना है। प्रत्येक प्रोनाउन में यही है जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब, तो हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सर्वनाम। परस्पर सर्वनाम वो होता है, ये प्रोनाउन परस्पर मिलकर संबंध दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें है ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर दो के लिए प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना। जैसे द टू सिस्टर्स, जो दो के लिए टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से जो है प्यार करती हैं। द फाइव गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, यहाँ दो से अधिक आया तो फाइव गर्ल्स यूज हुआ, तो इसके लिए वन अनदर का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस जो है ये 9 नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, वैसे बहुत ही कम यूज होता है, पूछा भी कम ही जाता है। ये विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं इसको। इसमें वट का विस्मय सूचक के रूप में प्रयोग होता है, जैसे व्हाट ए फुलिश वुमन शी इज, वो कितनी मूर्ख औरत है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन साइन इसमें लास्ट में हमने लगाना है, और वट का इसमें अधिकतर जो है प्रयोग होता है, तो इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब लास्ट और 10th नंबर वाला हम देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम जिसको कहते हैं। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं प्रोनाउन, जैसे हु, हुम, विच, दैट, ये जो हैं कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। जैसे आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। हु केम हेयर यस्टरडे, जो कल यहाँ पर आया था। हु देखो यहाँ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, दो इनको जोड़ रहा है ये। आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, मैंने वो बुक प्राप्त कर ली है जो मैंने खो दी थी। विच, यहाँ पर विच का जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग जो है कर सकते थे। तो इसके बाद कुछ और रूल्स वगैरह रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें ये ओवरऑल जो प्रोनाउन के टाइप थे 10, वो आपको करवाए हैं। ऐसे आपको अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।